ऐसे कई लाखों भक्त जिनके मन में तमाम प्रकार के सवाल उठते हैं, आखिर विंध्याचल धाम कैसे जाएं? ऐसे कई भक्त यही सब सोचकर नहीं आ पा रहे हैं मां विंध्यवासिनी के धाम। तो दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं इस नवरात्रि में आखिर कैसे करें मां विंध्यवासिनी देवी का संपूर्ण दर्शन। जैसे कि विंध्याचल धाम कहाँ पे स्थित है, विंध्याचल धाम कैसे जाएं, विंध्याचल में त्रिकोण यात्रा का क्या महत्व है, कहाँ पे स्नान करें, कैसे दर्शन करें, फूल माला प्रसाद कहाँ पे लें और भोजन कहाँ पे करें। अंत में हम बात करेंगे विंध्याचल में सबसे अच्छा व सबसे सस्ता होटल कहाँ पे ले, वह टोटल कितना खर्चा आएगा विंध्याचल दर्शन करने में। नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल आस्था नेचर। भारत में ऐसे कई पौराणिक जगह जिनके बारे में आप जानते ना हो, इन सब जुड़े रहस्यों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। अब हम बात करते हैं विंध्याचल धाम कहाँ पे स्थित है। माँ जगत जननी विंध्याचल देवी का यह पावन धाम भारत के उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्जापुर से करीब 7 किलोमीटर दूर विंध्याचल नामक स्थान पे स्थित है। यह मंदिर एक गंगा नदी के किनारे पे मौजूद है। यह माँ का धाम 151 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। यह धाम बहुत ही अलौकिक धाम है। यहाँ पे हर साल नवरात्रि के समय में मेला लगा रहता है भक्तों का। अब हम जानते हैं विंध्याचल धाम कैसे जाएं। दोस्तों, विंध्याचल आप ट्रेन, कार, बस आदि से बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो मां विंध्यवासिनी देवी का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन विंध्याचल स्टेशन ही है। विंध्याचल स्टेशन से मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर की दूरी मात्र 500 मीटर है। अगर आप ई रिक्शा से आते हैं तो एक लोगों का किराया मात्र 10 रुपया है। यदि आप अपने निजी कार से आ रहे हैं तो आप कहीं से भी विंध्याचल धाम तक पहुंच सकते हैं। हर जगह से नेशनल हाईवे मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर से कनेक्ट है। आप कार, बाइक, टैक्सी से बड़ी आसानी से आ सकते हैं। अगर आप अपने कार से आ रहे हैं तो विंध्याचल में बहुत सारे कार पार्किंग बने हुए हैं। आप कहीं भी अपना कार पार्क करके विंध्याचल धाम पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मां विंध्यवासिनी देवी के धाम बस से आना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी शहरों से मिर्ज़ापुर तक आने का बस पकड़ लें। मिर्ज़ापुर से विंध्याचल मंदिर की दूरी मात्र 7 किलोमीटर है। आप ऑटो या ई रिक्शा पकड़कर आप डायरेक्ट आ सकते हैं विंध्यवासिनी के धाम। अब हम विंध्याचल पहुंच गए हैं। अब हम बात करते हैं दर्शन करने से पहले आप कहां पे स्नान करें। दोस्तों, विंध्याचल में स्नान करने का 2 जगह है। पहला गंगा नदी, दूसरा आपका होटल। अगर आप गंगा स्नान करना चाहते हैं तो आप मां विंध्यवासिनी के धाम से बिल्कुल सटा हुआ विंध्याचल घाट स्थित है। आप इस घाट पे आकर अपने फैमिली के साथ बिल्कुल आराम से स्नान कर सकते हैं। यदि आप चाहे तो होटल पे भी स्नान कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप गंगा स्नान करें या फिर जहां आप अपना होटल लिए हैं उस होटल के अंदर स्नान करें। दोस्तों, स्नान करने के बाद अब हम कैसे दर्शन करें, कहां पे प्रसाद ले, आइए जानते हैं। दोस्तों, विंध्याचल आने के बाद सबसे पहले लोग मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन करते हैं। उसके बाद त्रिकोण यात्रा करते हैं। त्रिकोण यात्रा में विंध्याचल, काली खोह, अष्टभुजा आदि मंदिर आते हैं। इन्हीं तीनों जगहों का दर्शन करने से आपके जीवन के समस्त पाप, बाधा, संकट, परेशानियां पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। तो चलिए आपको सबसे पहले कराते हैं मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन। दोस्तों, फूल माला प्रसाद मंदिर के बाहर बहुत सारे दुकान लगी रहती हैं। आप कहीं से भी प्रसाद ले सकते हैं।
50 रुपए से लेकर 120 रुपए तक प्रसाद आपको विंध्याचल में मिल जाएगा। प्रसाद लेने के बाद अब हम चलते हैं माँ विंध्यवासिनी देवी के दर्शन करने। दोस्तों, नवरात्रि का पहला दिन है, आपको काफ़ी भीड़ भाड़ देखने को मिलेगा। हम आपको कराएंगे माँ विंध्यवासिनी देवी का झांकी दर्शन, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में माँ के मंदिर के अंदर जाकर वीडियो बनाना सख्त मना है, इसलिए मैं आपको सिर्फ झांकी दर्शन कराऊंगा। उसके बाद त्रिकोण यात्रा का महत्व बताएंगे विंध्याचल में मौजूद एक महान साधु संत से। दोस्तों, अब हम मंदिर के अंदर आ गए हैं और सामने आप देख पा रहे हैं झांकी दर्शन। इस खिड़की से आप झांकी दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद अब हम बाहर चलते हैं और आपको दिखाते हैं माँ विंध्यवासिनी देवी का भव्य मंदिर निर्माण कार्य। दोस्तों, सामने आप देख पा रहे हैं माँ विंध्यवासिनी का विशाल भव्य मंदिर। इस मंदिर का निर्माण कई दिनों से जारी है। अब तक माँ का धाम 65% बन चुका है। 2024 में इस मंदिर का उद्घाटन है। माँ विंध्यवासिनी का यह मंदिर ऊंचे विशाल गुंबद परिक्रमा मार्ग ऐसे बनाए जा रहे हैं जैसे राजाओं के ज़माने में कोई किला बन रहा हो। ऐसा मंदिर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। यह माँ का धाम बहुत ही अलग बनाया जा रहा है। आप जब भी विंध्याचल आएंगे इस मंदिर को एक बार गौर से जरूर देखिएगा, आखिर यह मंदिर कैसा बन रहा है। दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं मंदिर के बाहर और विंध्यवासिनी दर्शन करने के बाद अब हम जानते हैं त्रिकोण यात्रा का महत्व क्या होता है। यहाँ पे मौजूद एक साधु से। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं यहाँ मिर्ज़ापुर के विंध्यवासिनी के पौराणिक स्थल पर बैठा हूँ और माँ विंध्यवासिनी ने जो है अपने चरणों में आज हमको बुलाया है। विंध्यवासिनी जो है ये बहुत ही पौराणिक और बहुत ही दिव्य क्षेत्र है। अगस्त मुनि के समय का क्षेत्र है और बहुत तपस्यारत क्षेत्र है। यहाँ मन से की ये समस्त 51 शक्तिपीठों में ये एक ऐसा शक्तिपीठ है जो पूर्ण शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ की गई साधना जो है जरूर फलित होती है और माँ भगवती अगर प्रसन्न हो जाएं तो उस व्यक्ति को जो है धन दान और उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करती हैं। नवरात्रि में जो है यहाँ लाखों की संख्या में प्रतिदिन रोज़ श्रद्धालु माँ भगवती के चरणों में, माँ विंध्यवासिनी के चरणों में अपनी विभिन्न प्रकार की मनोकामनाएं लेकर आते हैं और माँ उनकी श्रद्धा अनुसार, विश्वास अनुसार उनको अवश्य पूरा करती है। और ये जो है यहाँ एक त्रिकोण की परिक्रमा, इसका जो आध्यात्मिक महत्व है वो त्रिकोण की परिक्रमा। त्रिकोण में जो है हमारे शरीर में जो शरीर है उसमें जो त्रिकोण है, हमारे त्रिकोण में बिंदु होता है, बिंदु शक्ति का स्वरूप है। और एक त्रिकोण ऊपर की तरफ जाता है, एक त्रिकोण नीचे की तरफ जाता है और बीच में मध्य में बिंदु होता है। तो वही इनको बिंदु वासिनी कहते हैं, जिसको अपभ्रंश होते होते ये विंध्यवासिनी हो गया। तो एक कोण पे जो है बिंदु वासिनी है और दूसरे कोण पे जो नंद गोप यशोदा के यहाँ जो मथुरा में हुई थी, जो योग माया शक्ति जो कंस को वो ली थी, जो तेरा तो मारने वाला पैदा ही हो गया, उनके हाथ से छूटकर जो है वो योग माया शक्ति यहाँ अष्टभुजा के रूप में विराजमान हो गई। तो एक कोण पे वो विराजमान है। दूसरे कोण पे काली खो माता, माँ साक्षात महाकाली, जिन्होंने रक्तबीज और शुंभ निशुंभ का यहाँ जो है वध किया। तो तीसरे कोण पे जो है वो महाकाली है। तो इस प्रकार के तीनों कोण जब मिल जाते हैं माँ आदि शक्ति से तो उसके बीच में एक बिंदु की उत्पत्ति होती है। जो बिंदु हमारे शरीर में जो है शक्ति का स्वरूप होता है, उसी बिंदु से नाद उत्पन्न होता है। जो नाद जो है समस्त ब्रह्मांड का जो है रचयिता होता है। तो इस प्रकार से इसका आध्यात्मिक में बड़े बड़े पौराणिक ऋषि मुनि, अगस्त ऋषि, वशिष्ठ ऋषि और अनेकों ऋषि सिद्ध महात्मा पुरुष यहाँ आकर अपनी साधना को फलीभूत करते हैं और माँ भगवती के प्रेम में सरोवर हो जाते हैं। दोस्तों, आपने सुना व जाना त्रिकोण यात्रा के बारे में। अगर आप त्रिकोण यात्रा का संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे आई बटन में आपको मिल जाएगा। आप मेरे इस वीडियो को देखकर त्रिकोण यात्रा का संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, दर्शन करने के बाद अब हम आपको कराते हैं माँ विंध्यवासिनी के धाम में स्थित सबसे अच्छा व सस्ता होटल, जहां पे आप अपने फैमिली के साथ भोजन कर सकते हैं। दोस्तों, विंध्याचल मंदिर के गेट के पास स्थित शुद्ध मारवाड़ी भोजनालय,
यहाँ पे आप जाकर शुद्ध व बढ़िया भोजन आप कर सकते हैं। यहाँ पे मेनू है, आप उनके रेट देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं आप विंध्याचल में रुकने के लिए सबसे सस्ता होटल कहाँ पे लें। दोस्तों, अगर आप फैमिली के साथ विंध्याचल आ रहे हैं तो मेरे पास खुद का होटल है जो माँ विंध्यवासिनी गेट से मात्र 100 मीटर की दूरी पे स्थित है, जिस होटल का नाम श्री श्री साईं दरबार यात्री निवास है। मेरे यहाँ आपको मात्र 500 रुपये में डबल बेड का रूम मिल जाएगा। मेरे यहाँ एसी रूम, नॉन एसी रूम दोनों उपलब्ध हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं विंध्याचल स्टेशन से विंध्याचल धाम आने तक पूजा पाठ, खाना पीना, रूम से लेकर सब आपका कितना खर्चा आएगा घूमने में। दोस्तों, ये सब जो भी मैंने आपको बताया है, वीडियो में दिखाया है, सब जगह घूमकर खा पीकर आपका विंध्याचल में लगभग 750 रुपया खर्च आएगा। इतने में आप विंध्याचल बिल्कुल आसानी से घूम सकते हैं। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों के पास मेरा यह वीडियो जा सके जो लोग माँ विंध्यवासिनी के धाम आना चाहते हैं। अगर मेरे बताए हुए शब्द आपको न समझ में आए हों, कहीं आपको मिस्टेक लग रहा हो, तो मेरे दिए गए इस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं और घर बैठे माँ विंध्यवासिनी मंदिर का संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।